वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सो कि लास्ट लेक्चर्स तक के आपको सारे वीडियो समझ में आ गए होंगे और आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है टाइप ऑफ रिएक्शन में से फर्स्ट रिएक्शन। तो इसके पहले हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शंस कितनी है। टाइप ऑफ रिएक्शन मेनली हमें इस चैप्टर में इतनी पढ़नी है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड यस रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इन सब में से आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी ये रिएक्शंस स्टार्ट करने से पहले आई एम सेइंग यू कि आप प्लीज़ ये जो है अपने कॉपी में नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और ये नोट कर लो। ठीक है, डन। नाउ अभी ये चीज़ है क्या, आप जितनी भी रिएक्शंस लिखोगे ना किसी को भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको जैसे आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो ना, रिएक्शंस की प्रैक्टिस करना, अब उसे लिखना कैसे, इसकी मदद से कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो रिएक्शंस क्या होती है ये हमने देखा था, द प्रोसेस है ना, द मेथड बाय विच वी एक्सप्रेस द चेंज दैट इज द केमिकल चेंज। ठीक है, अभी combination reaction, the name itself suggests the type of reaction. Means what? Combination means combine होना। तो combination reaction is a reaction in which, अब इसमें क्या होता होगा, कंबाइन हो रहा है मतलब कौन कंबाइन होगा, या तो दो चीज़ें कंबाइन होंगी या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होंगी। इन विच टू और more than two reactant combines, this is important, they combines to form a single product। इसका मतलब क्या मैम, अभी ऐसा होता है इस रिएक्शन में कि रिएक्टेंट जो है वो दो हो या दो से ज़्यादा। मीन्स व्हाट, जैसे अगर ये A reacts with B to form AB, इसका मतलब क्या, एक रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट कंबाइन हुए और बनाया AB। सिमिलरली सपोज AB और C ऐसा कोई रिएक्टेंट थे और उन्होंने फॉर्म किया ABC। सो टू डिफरेंट रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, या फिर A प्लस B प्लस C। अभी यहाँ पे तीन रिएक्टेंट है, दो है क्या, नहीं, दो से ज़्यादा है, दे फॉर्म ABC। सो हियर टू और मोर देन टू, समझ में आया, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और बनाएंगे एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप सो कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है ये समझ में आ गई होगी। आप लोग पॉज करके प्लीज़ ये लिख लेना। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। देखो, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में लेती हूँ, मैग्नीशियम combines with oxygen and forms magnesium oxide। ये हम लोग जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, रटना कुछ भी नहीं है, हमें रिएक्शन प्रैक्टिस, हम बस रिएक्शन पता चाहिए कि मैग्नीशियम कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसे हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करना हमने पहले ही सीखा है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही है, वी विल मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे, सो दिस इज योर बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अभी यहाँ पे मैग्नीशियम combined with oxygen which is present in the air and form magnesium oxide। ठीक है, अभी इस तरह से आपने लिख लिया। इसके बाद में आप इसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, इट इज़ सॉलिड, इट इज़ गैशियस एंड इट इज़ सॉलिड। ठीक है, अब ये रिएक्शन अपने आप नहीं होती है। हमने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, इसका मतलब हम हीट देते हैं। तो आप यहाँ पे हीट का सिंबल, दिस ट्राइंगल इज द सिंबल ऑफ हीट। ठीक है, याद रखना, दिस ट्राइंगल इज द सिंबल ऑफ हीट।
सबसे पहले आप लोग क्या करता है, जब आप लोगों को रिएक्शन लिखने के लिए आई तो आप ऐसे पहले रिएक्शन लिख लेना, इसके बाद में अब इसका डिस्क्रिप्शन लिखना। कैसे लिखोगे? व्हेन, सेम जो हमने यहाँ पे पढ़ा, वो जो ब्लैंक्स है ना उसके जगह पे हमें यहाँ पे ये यूज़ करना है। इसके पहले वो समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखो, आपको कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी टाइप की रिएक्शन हो, ओवरऑल पूरे सिलेबस में कोई भी रिएक्शन हो, यही फंडा यूज़ करना है हमें शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। व्हेन सपोज हम ए लेते हैं, व्हेन ए, अब आप रिएक्ट्स लिखो, कंबाइंस लिखो, या फिर आप लिख सकते हो हीटेड। अगर आप हीट दे रहे हो, आपको पता है वो रिएक्शन में हीट दी जा रही है, तो आप लोग लिख सकते हो व्हेन ए रिएक्ट्स विथ, या फिर व्हेन ए कंबाइंस विथ, या फिर व्हेन ए हीटेड विथ बी इन प्रेजेंस ऑफ, जो भी। कभी कभार रिएक्शंस जो है वो सिंपली नहीं होती है, उनके लिए कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आगे कुछ रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिसके प्रेजेंस में हमने रिएक्शन किए हैं उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है एट टेम्परेचर। अगर उस रिएक्शन में टेम्परेचर दिया होगा तो आप लोग फिर टेम्परेचर लिख दोगे। अगर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कितने प्रेशर में वो रिएक्शन करनी है, अगर वो भी मेंशन होगा तो वो लिख देना। इट अंडरगो डैश रिएक्शन, अंडरगो डैश रिएक्शन मतलब कि यहाँ पे हमें नेम ऑफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या? अगर कॉम्बिनेशन हुई तो इट अंडरगो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर डीकम्पोजिशन हुई तो इट अंडरगो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर डिस्प्लेसमेंट हुई तो अगर डिस्प्लेसमेंट हुई तो इट अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट हुई तो इट अंडरगोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हुई तो इट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो जो भी रिएक्शन का नाम होगा वो लिख लेना, टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग, जो भी प्रोडक्ट होगा वो उसका नाम। अगर आपको उसमें गैस वगैरह इवॉल्व हो रही है, जैसे कुछ रिएक्शन मोस्टली ये जब आप लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर देखेंगे ना, उसमें इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस वगैरह ये एकदम कॉमन फेनोमेना है, तो वो वाले केस में आप लोग लिख सकते हो विद द लिबरेशन ऑफ और इवोल्यूशन ऑफ, जो भी गैस होगी। सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ कि किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो हम लोग लिख सकते हैं विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो भी गैस होगी उसमें आप उसका नाम लिख सकते हो। एंड हीट एनर्जी, अगर हीट एनर्जी निकल रही है तो हम लोग वो लिख सकते हैं। अब मैम ये सारा लिखना है क्या? नहीं, जितना आपकी रिएक्शन में होगा उतना ही लिखना है, ये इन जनरल है, इसमें सारी चीज़ें आ गई। जैसे कि अभी हम देखते हैं इस रिएक्शन, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैम शॉर्टकट लिखो, लिखना चलता क्या ऐसा? नहीं, जब आप स्टेटमेंट लिख रहे हो आपको टोटल स्टेटमेंट फॉर्म में ही लिखना है। व्हेन मैग्नीशियम कंबाइंस विथ लिखूँ, रिएक्ट विथ लिखूँ या हीटेड विथ लिखूँ, चलेगा। अगर आपने हीट दी है किसी रिएक्शन में तो आप हीटेड विथ लिखो, चल जाएगा। नहीं लिखना है मत लिखो, कोई इशू नहीं है। बट आपने ट्रायंगल साइन दिया, इसका मतलब वो हीटेड है। मैं यहाँ पे हीटेड लिख ली हूँ, मैं यहाँ पे कंबाइंस भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे रिएक्ट्स भी लिख सकती हूँ, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर आपको शॉर्ट पता है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और आपको मालूम है कि यहाँ पे हीट देना ही पड़ता है, तो आप लोग डायरेक्टली हीटेड लिखो, चल जाएगा। नहीं तो कंबाइंस या रिएक्ट्स आप लिख दो, चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि वो रिएक्शन में हो क्या रहा है, सिंपली आप लिख दो रिएक्ट्स विथ। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ, खत्म। अगर इन दोनों में कंफ्यूजन है तो, लेकिन ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंबाइन होगी ही चीज़ें, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने हीट का साइन दिया है, इसलिए मैं हीटेड लिख रही हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। व्हेन मैग्नीशियम हीटेड विथ, देखो उसके फॉर्मेट में ही जा रहे हैं हम लोग। व्हेन मैग्नीशियम हीटेड विथ ऑक्सीजन, अब इन प्रेजेंस ऑफ कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं है, तो वो लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई टेम्परेचर हमने बताया है क्या? नहीं बताया है। अंडर प्रेशर बताया है क्या हमने? नहीं बताया है। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अब लिखो इट अंडरगोज कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग। मैम करस्पॉन्डिंग वर्ड क्यों? करस्पॉन्डिंग मीन्स आपने ये लिया तो वही बनने वाला है, उसके अलावा और कुछ नहीं। करस्पॉन्डिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कोई गैस इवॉल्व हुई क्या? नहीं। हीट निकली क्या? हीट, हमने तो हीट दी है इस रिएक्शन में, हीट निकली नहीं है। इट इज़ नॉट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या है ये आगे हमें देखना ही है।
टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। खत्म। अब इसके साथ साथ आप एक चीज़ और कर सकते हो अपने आंसर को और बेटर करने के लिए, यहाँ पे आप कौन से टाइप की रिएक्शन है वो लिख दो। ये सब आप अगर पहले आप लोग जब प्रिपेयर करोगे ना एग्जाम के लिए या अपने स्टडीज़ में, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। बैलेंसिंग रटना नहीं है हमें, क्योंकि बैलेंसिंग करना हमें आता है, राइट। आप ये रिएक्शन लर्न करो कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन को हीट करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। आपको अगर ये पार्ट लर्न है ना, खत्म। आप अपने मन से ये पार्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कई स्टूडेंट देखे वो ये वाला पार्ट लर्न करते हैं, हमें लर्न नहीं करना है। सिंपली इसको देख आप पेपर में सबसे पहले ये लिख देना और इसको देख के ये लिखना। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद या हीटेड विद ऑक्सीजन, इट अंडरगोज कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिनिश। समझ में आया रिएक्शंस लिखनी कैसे है? ठीक है, क्लियर। आप ये लिख लो पॉज करके। अब मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल्स लूँगी और उसको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन और देखते हैं। चलो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो क्या हुआ यहाँ पे? हाइड्रोजन फ्रॉम द एयर इट इज गैस, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इट इज गैस एंड दिस इज लिक्विड। ओके, अब ये जनरली ऐसे फॉर्म नहीं होता है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट होता है। तो क्या होगा? व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इट अंडरगोज कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म वाटर। फिनिश। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इट अंडरगोज कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म वाटर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन क्लोरीन HCl, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस इट इज अ गैस, सॉरी यहाँ पे आप लोगों को नाम भी लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मैम 2 क्यों लिखा है ये पूछना भी मत मुझसे अभी। पहले ही बता दिया है कि एयर है तो वहाँ पे हमें 2 ही लिखना पड़ेगा एंड दिस इज वाटर। फिर यहाँ पे ये फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड ये क्या रहेगा? हाइड्रोजन क्लोरीन, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। क्या है फिर? हाइड्रोजन कंबाइंस विथ क्लोराइड, हीटेड विथ, रिएक्ट्स विथ, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, व्हेन हाइड्रोजन heated with chlorine it undergoes combination reaction to form corresponding hydrogen chloride, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, सोडियम प्लस क्लोरीन इट गिव राइज टू NaCl। ऐसे नहीं होता है, इसको हीट करना पड़ता है। सो अगेन इट इज सॉलिड, इट इज गैस, इट इज सॉलिड, फाइन। सो नाउ व्हाट इज दिस? सोडियम, व्हाट इज दिस? क्लोरीन एंड दिस इज सोडियम क्लोराइड। मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ हैलोजन आएगा, हैलोजन का नाम हटके हैलाइड आ जाएगा। यहाँ पे हैलोजन कौन सा है? क्लोरीन, क्लोरीन का बन जाएगा क्लोराइड, ठीक है। अभी मैं ये सारी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रही हूँ, बैलेंस आप लोगों को करना है, क्योंकि यहाँ पे कैसा रहेगा? 2 रहेगा, यहाँ पे 2, ये 2, ठीक है। बैलेंस आप लोगों को करना है, अभी हम सिर्फ रिएक्शन को समझ रहे हैं। सो यहाँ पे कैसा आएगा? व्हेन सोडियम कंबाइंस विथ क्लोरीन, या फिर when sodium is heated with chlorine, when sodium reacts with chlorine, you can write anything. When sodium is heated with chlorine, it undergoes combination reaction to form corresponding sodium chloride. Is it clear? Reaction clear हो गई? एक और देखते हैं, चलो। आप लोग प्लीज वीडियो पॉज कर करके ना लिखते जाना रिएक्शंस, ठीक है। नाउ एक और देखते हैं। आयरन सल्फर के साथ में कंबाइन होता है और बनाता है पेरेंट सल्फाइड, ठीक है। अभी आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितनी भी है वो इस तरह से ही दी गई है। जो मेन हमें देखना है ना, इट इज़ वाइट वॉश। जैसे देखो अभी, चलो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। वाइट वॉश का ही एक एग्जाम्पल है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 3 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है सेपरेटली एज अ शॉर्ट नोट, ठीक है। तो अभी देखते हैं उसमें, ठीक है। ये क्या है? आयरन, ये क्या है?
सल्फर, ये क्या है, आयरन सल्फाइड, ठीक है। अभी इट इज सॉलिड, 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 हीट किया, इट इज कॉम्बिनेशन. So when iron is heated with sulfur, it undergoes combination reaction to form corresponding iron sulfide. Is it clear? Once again, when iron is heated, when iron combines with sulfur, it undergoes combination reaction to form corresponding iron sulfide. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. ये हमारा शायद से 4th एग्जाम्पल है. 5th, NH3 HCl गिविंग राइज टू NH4Cl. यही आपको प्रिपेयर करना है कि ये कंबाइन होके ये बनेगा. आपको बाकी कुछ रटना नहीं है, कुछ लर्न नहीं करना है, ठीक है. सो इट इज व्हाट, अमोनिया, ठीक है. इट इज व्हाट, हाइड्रोजन क्लोराइड. इट इज अमोनियम क्लोराइड, ठीक है. सो रिएक्शन कौन सी है? एक सेकेंड, चल. इट इज गैस, इट इज गैस, इट इज सॉलिड, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यहाँ पे हम हीट नहीं करते, इसको आपको यही याद रखना है कि कब हमें हीट करना है, कब हमें नहीं, ठीक है. वो प्रैक्टिस से आ जाएगा. व्हेन अमोनियम कंबाइंस विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, इट अंडरगोज कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग अमोनियम क्लोराइड. दिस इज अमोनियम एंड दिस इज क्लोराइड ग्रुप, हलाइड है, ठीक है. इसके बाद हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इजी वाला. कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. क्या होगा इसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड. देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड लगा है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है इसलिए हम बोलते हैं मोनोऑक्साइड, ठीक है. ये भी आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा. क्यों ऐसा मैम, मोनो और डाई, इट इज द गेम ऑफ वैलेंसीज, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. अभी इट इज, इसे ले लेते हैं, चल. इट इज गैस, दिस इज ऑल्सो गैस एंड दिस विल बिकम गैस. चल अभी कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म टू फॉर्म, यहाँ पे सॉरी हम ये लिख लेते हैं, कॉम्बिनेशन. Carbon monoxide combines with oxygen and undergoes combination reaction to form corresponding carbon dioxide. इसे आप बैलेंस करना. वहाँ पे 1 है, ये 2 हो गए, 2 और 2 4, 2, ठीक है. बैलेंस हो गई. कार्बन मोनोऑक्साइड combines with oxygen to it undergoes when carbon monoxide combines with oxygen, it undergoes combination reaction to form corresponding carbon dioxide. अब लास्ट एक लेते हैं आप लोगों का, फिर हम लोग, मुक्ता ये दिख रहा है क्या ये पोर्शन? ठीक है, लास्ट ले लेते हैं एक, 7th. सल्फर डाइऑक्साइड reacts with oxygen and forms sulfur trioxide, ठीक है. सो यहाँ पे ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये एयर में ही होता है, गैस. ऑक्सीजन भी इसी में होती है. देन नेक्स्ट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड. सो क्या बनेगा अभी, सल्फर डाइऑक्साइड पे 2 है इसलिए डाई, वहाँ पे 3 है इसलिए ट्राई, ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड combine, when sulfur dioxide combines with oxygen, it undergoes combination reaction to form corresponding sulfur trioxide. Finish. सारी रिएक्शन समझ में आ गई, ठीक है. अब जो आपका मेन, आप लोग प्लीज ये पॉज करके लिख लेना सब कुछ, ठीक है. एंड हाँ, आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपको ये सारी रिएक्शंस लिखनी है और उसके स्टेटमेंट के साथ लिखनी है, ठीक है. फाइन.
जैसे जो हमने फर्स्ट रिएक्शन ली थी ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने लिखा था, फिर उसके नीचे उसका स्टेटमेंट लिखा था। तो मैं जितनी भी रिएक्शन आज लेने वाली हूँ, आप लोग उन सभी को लिखना है और उसके नीचे उसका स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। आई थिंक सो 7 और उसके पहले हमने 8 रिएक्शंस, 8 या 9 रिएक्शंस तो हो ही चुकी है। मैं कंफर्मेशन दे दूंगी आपको। अभी लास्ट हम लोग लेते हैं जो आपका शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है, या फिर गिव रीजन के लिए आ सकता है, या सिर्फ रिएक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो अभी आप लोग जैसा मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर में बताया था कि जो चूना हम लोग लाते हैं शॉप से, जब हम लोग उसे पानी में डालते हैं तो सडनली एक विगरस रिएक्शन होती है। मीन्स द कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब ही हमारा चूना, इट कंबाइंस विद द वाटर एंड इमीडिएटली देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस द वाटर गेट्स हीटेड। फिर हम लोग उसको थोड़ा स्टेबलाइज होने देते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं, देन वी अप्लाई इट ऑन द वॉल। तो और फिर उसके बाद में अप्लाई करने के, जिस दिन हम अप्लाई करते हैं तब तक वो कुछ ऐसा थोड़ा डल ही दिखता है। 2 या 3 दिन बाद सडनली वो ऐसा वाइट एंड शाइनी हो जाता है। सो ये जो पूरी प्रोसेस है, इसे कुछ नहीं हम लोग वाइट वॉशिंग कहते हैं। तो वाइट वॉशिंग में एक्चुअली होता क्या है, हमें यही देखना है, ठीक है। देखो अभी कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है आपका लाइम। आप इसे लाइम कहो या फिर क्विक लाइम कहो, इट इज़ अ कॉमन नेम। और साइंटिफिक नेम क्या रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। मैम ये साइंटिफिक नेम और ये अलग अलग है क्या? यस, कॉमन नेम अलग होता है और साइंटिफिक नेम आर द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम्स। तो ये कॉमन नेम एक्सेप्टेड है, लेकिन वो स्ट्रक्चर चेंजेस हो जाता है। वो कैसा है, क्या है, ये कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड में आपका क्लियर हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, लाइम या फिर क्विक लाइम, कॉमन नेम। अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम जैसे ही पानी में डालते हैं, एक विगरस रिएक्शन होती है वहाँ पे, ठीक है। विगरस क्यों मैंने कहा, एकदम फास्ट, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। कौन सी वाली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वहाँ पे, ठीक है। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है और ये वाटर है, ये कंबाइन होके बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम, ये हाइड्रो है, हाइड्रोक्साइड है, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 आया। केमिकल फॉर्मूलेस भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, वो हमने बेसिक शुरुआत के लेक्चर्स में ही लिया हुआ है, ठीक है। एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज इवॉल्व, ठीक है। ये हमें यहाँ, ये जो आपका एक लाइन थी ना, हीट इज इवॉल्व, ट्राइंगल इवॉल्व। आप लोगों को अगर ऐसा नहीं लिखना है तो आप लोग जस्ट सिंपली यहाँ पे हीट भी लिख सकते हो, प्लस हीट, ठीक है। अभी देखो क्या हो जाएगा, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, इट अंडरगो कॉम्बिनेशन रिएक्शन to form corresponding calcium hydroxide with liberation of heat या with evolution of heat। जैसे हमने कहा था वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, when calcium oxide combines with या reacts with, आपको जो लिखना है वो reacts with water, it undergoes combination reaction to form corresponding, क्या बना वहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इज इट क्लियर? विथ द इवोल्यूशन या फिर लिबरेशन ऑफ हीट एनर्जी, या फिर आप हीट भी लिख सकते हो या हीट एनर्जी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। वाइट वॉशिंग की फर्स्ट, जो हमारा वाइट वॉशिंग वाला टॉपिक है, उसमें फर्स्ट चीज़ यही होती है कि जैसे आप चूने को पानी में डालते हो वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम। ये याद रखना, क्योंकि पेपर में कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर, तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड नहीं देंगे। हो सकता है कि एक्सप्लेन द रिएक्शन
टू फॉर्म स्लेक्ड लाइन, ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। इट इज जस्ट अ, सो दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, दिस इज ऑल्सो सॉलिड, ओके, क्लियर हुआ ये। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट के तरफ जाते हैं। अब क्या हो जाता है कि वो जो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, वाइट वॉशिंग का। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, अभी जब हम लोग वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिर जब वो ठंडा हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, ब्रश की मदद से फिर पूरे घर में अप्लाई करते हैं। क्यों हम लोग ब्रश की मदद से, बिकॉज हम उसे डायरेक्टली हाथ लगाएंगे तो हाथ में छाले वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे जब हम अप्लाई करते हैं तो इट स्लोली रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड when applied on this wall after 2 to 3 days it start reacting, or during that term it start reacting slowly with the carbon dioxide present in the air. अब इससे होता क्या है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका कन्वर्जन होने लग जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट था ये कन्वर्ट होने लग जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, और बचेगा क्या फिर यहाँ पे वाटर वेपर्स के फॉर्म में ये वाटर निकलते जाता है, ठीक है। अब ये जो दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है, कैल्शियम की भी 2 है, इसलिए फॉर्मूला ऐसा है। हाइड्रोक्साइड की 1 है, कैल्शियम की 2 है, इंटरचेंज हो गई वैलेंसी। आई थिंक सो ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। एंड दिस इज व्हाट, वाटर। तो अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज सॉलिड, दिस इज गैसियस, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज लिक्विड। इज इट क्लियर? एक्चुअली दिस इज नॉट सॉलिड, इट इज एक्वियस। एक्वियस क्यों मैम, वाटर मिक्स्ड है ना इसमें, ठीक है। अभी चलो, तो यहां पे क्या लिखोगे आप लोग, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंस विथ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको और डिटेल में लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंस विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। लिखना है तो लिखना, अदरवाइज नहीं। इट अंडरगो, कौन सी रिएक्शन हुई यहाँ पे, अभी आप लोगों को ये रिएक्शन आने की है तो इसका आप लोग नहीं लिखो तो चल जाएगा अभी फिलहाल, ठीक है। टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग, कौन सी रिएक्शन है, टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग, क्या बना यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट। इज इट क्लियर? एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट, और वो जो वाइट एंड शाइनी अपीयरेंस जो आता है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट। दिस कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया जो आपको बाद में लिखना है। दिस कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन गिव्स अ शाइनी एंड अ वाइट अपीयरेंस टू द वॉल। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज वाइट वॉशिंग। क्लियर हो गया? वाइट वॉशिंग में क्या होता है, सबसे पहले आप लोग चूने को पानी में डालते हो, फिर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, फिर बाद में जब आप उसको अप्लाई करते हो तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कंबाइन होता है। नहीं, कंबाइन नहीं हो रहा, वो रिएक्ट करता है। यहाँ पे सॉरी है, कंबाइंड इन वर्ड नहीं लिखेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो रही है यहाँ पे। रिएक्ट्स विथ, वो रिएक्शन कर रहा है। इट रिएक्ट्स विद दी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंड फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, इसके बाद फिर क्या पॉइंट लिखना आपने कि द कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन गिव्स अ शाइनी एंड अ वाइट कलर टू द वॉल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वाइट वॉशिंग। इज इट क्लियर? ठीक है। सो आज हमने कितनी रिएक्शन देखी, 9 to 10 रिएक्शंस देखी होगी, इंक्लूडिंग दिस वाइट वॉशिंग। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों को सारी रिएक्शंस लिखनी है, उसके स्टेटमेंट लिखने हैं, प्लस अलग से वाइट वॉशिंग ये जो प्रोसेस है ये लिख के मुझे सेंड करना है। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप लोग ये लिख सकते हो।
फाइन, ओके। सारी चीज़ें मुझे आपके कॉपी में मिलनी चाहिए। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। बाय।